हाय एवरीवन, तो आज हम रिव्यू करेंगे फंडिंग टिप्स का, जो कि काफी ज्यादा ट्रेडर्स की तरफ डिमांड थी। तो इसकी फुल रिव्यू करेंगे और इसके अलावा इसके रूल्स, इनके अकाउंट टाइप्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आपको कंप्लीट रिव्यू मिलेगा और मेरा ओपिनियन भी आपको मिलेगा कि आपको इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं स्टेट वेबसाइट पे। ये आगे हमारे पास इनकी वेबसाइट। जब सबसे पहले वेबसाइट जब ऑन करते हैं सबसे पहले देखते हैं फंडिंग टिप्स का लोगो, ठीक है। उसके अलावा बिल्ड बाय ट्रेडर्स फॉर ट्रेडर्स, ठीक है। तो इसके अलावा इनके स्केलिंग प्लान और इसके अलावा MT5 पे ये देते हैं प्लेटफॉर्म अपना। मैच ट्रेडर है, इसके अलावा सी ट्रेडर, ये 3 प्लेटफॉर्म है। अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ तो आपको सी ट्रेडर और MT5 है ना, वो काफ़ी बेटर है। और आई थिंक मैच ट्रेडर जो है वो आपको ट्रेडिंग व्यू के साथ अटैच करने का जो है ना, अपना अकाउंट अटैच करके ट्रेडिंग व्यू पे आप काम कर सकते हैं। तो मैच ट्रेडर को भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इनका जीरो अकाउंट, ये इनका इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है। इस पे कंसिस्टेंसी स्कोर भी है। तो ये काफी डिफिकल्ट अकाउंट है। इससे बेहतर इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये इंस्टेंट फंडिंग के लिए मेरा नहीं ख्याल के बेस्ट है, क्योंकि इसमें आई थिंक 10 दिन जो है ना वो आपने 0.52%, यानी इसको जो है ना, अगर 100 के अकाउंट है आपको तो $250 आपको 10 दिन बनाने पड़ेंगे, 7 डे या 10 दिन। तो इतना इसका रूल्स है, इसको हम चेक कर लेंगे आगे। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता इनका जीरो अकाउंट। और इसके अलावा 15% कंसिस्टेंसी स्कोर होना चाहिए। और आपके पास डोडोन जो है वो भी 5% है और ट्रेलिंग डोडोन भी है, तो इसको स्किप करें। इसके अलावा वन स्टेप देखते हैं। वन स्टेप पे भी इनका ट्रेलिंग डोडोन है। इसके अलावा मैक्सिमम लॉस जो है वो आपको दिखाते हैं। ये इक्विटी बैलेंस कांट गो टू बिलो दिस रूल इज सेट 4% ऑफ इनिशियल अकाउंट साइज। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 100 अकाउंट एंड मैक्सिमम लॉस इज 6%, ठीक है। इसका डोडोन जो है वो एक्सप्लेन किया गया। प्रॉफिट टारगेट आपने 10% करना है। इनका ट्रेलिंग डोडोन है ये, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि ट्रेलिंग डोडोन के साथ आते हैं। ट्रेलिंग डोडोन और जो है स्टैटिक डोडोन, बैलेंस बेस्ड डोडोन, इक्विटी बेस्ड डोडोन, ये काफी चीजें हैं। ये इनको आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। इससे आगे आपके पास आएगा 2 स्टेप अकाउंट। 2 स्टेप में आपके पास आते हैं जी, ये इनका सबसे बेस्ट और बेस्ट सेलिंग अकाउंट है इनका 2 स्टेप अकाउंट। तो इसमें उनके पास जो है वो 10% प्रॉफिट टारगेट है। इसमें 8% और 5% वाला भी मिल जाएगा आपको, और 10% 5% वाला भी मिल जाएगा। आपने टोटल जो है 13% गेन करना है दोनों फेजेस में, और एक पे 15%। तो प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है इनका, वो है 499 और ये है $529 का अकाउंट। तो जो है ना, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा जो आप एक्स्ट्रा पे करें तो आप 2% जो है ना अपना प्रॉफिट टारगेट कम कर सकते हैं इसमें। तो लीवरेज जो आपको अच्छी मिल जाती है। बाकी जो सारे रूल्स हैं वो हम बाद में कवर करेंगे इसके। तो फिलहाल जो इनके मेन में रूल हैं या हिडन रूल्स हैं वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इनके लीवरेज आपको दी गई है मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। तो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज जो है ना, इसमें आपने 0.01 की ट्रेड लगा के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यानी दो कोई जो है ना 0.5% गेन वाला या कंसिस्टेंसी रूल नहीं है इसमें कि आपने 3 दिन 0.5% जो है ना गेन करना है इसका। तो ये इन्होंने ऑप्शन दिया आपको। ये 10% वाला भी चेक कर सकते हैं। यहाँ ये $490 तकरीबन बनता है ये अकाउंट। तो इसके अलावा 10% वाला, 8% वाला जो है वो $529 का। इससे नेक्स्ट देखते हैं हम इनका एक और मॉडल जिसपे काफी लोग जो है ना कंफ्यूज रहते हैं। ये मॉडल जो है ना वो बड़ा सिंपल मॉडल है। वैसे अगर आप इसको रिकमेंड करें तो इसका जो है ना फायदा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इस पे आपने 6% प्रॉफिट गेन जो है ना वो फेज 1 में करना होता है, फेज 2 में भी सेम % करना होता है आपने। यानी टोटल आपने 12% इसमें गेन करना है। डेली डोडोन जो है वो 3% है, मैक्सिमम डोडोन जो है वो 6% है इसमें। इसके अलावा मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो 1 है, यानी आप फर्स्ट डे जो है ना अपना 6% टारगेट रीच करें, नेक्स्ट डे आपको जो है ना नेक्स्ट अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा एक मॉडल है इनका। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग कोड यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे 5% डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये आपको पड़ जाएगा तकरीबन $380 का। तो ऐसे ट्रेडिंग कोड लाजमी यूज करें इस पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए। तो 5% डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर पे। तो इसके अलावा ये इनके अकाउंट टाइप है 5000 से लेकर 100 के तक देते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ तक तो हो गए इनके सिंपल रूल जो इनके वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है। तो मेन चीज आती है इनकी, यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। ये आगे इनके FAQ यानी जो इनके रूल्स हैं, ये वो रूल हैं जो आपको समझने की जरूरत है। तो इसके बगैर जो है ना आप ट्रेडिंग में शायद ही जो है ना इसमें अकाउंट पास कर पाए। तो ये इनके वैसे तो बड़े सिंपल रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका व्हाट इज द IP रूल। IP रूल चेक करते हैं इसका। हाँ, ये आ गया IP रूल। द रीजन ऑफ योर IP एड्रेस यूज्ड टू परचेज द एवेल्युएशन लॉगिन टू फंडिंग विद वेबसाइट एंड एक्सेस योर अकाउंट ड्यूरिंग बोथ द एवेल्युएशन फेज एंड ऑन योर PC मस्ट रिमेन कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रीजन है, जिस रीजन में आपने अकाउंट परचेज किया या आपकी जो PC वगैरह पे आप लॉगिन कर रहे हैं, तो वो आपको जो है ना कंसिस्टेंट IP रखनी पड़ेगी, यानी आप उसी रीजन में रह के ट्रेड करें। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टेट बैन किया जाएगा। अगर आप उसी का भी IP रूल या IP डिफरेंट लोकेशन में
में जो है ना आपको उनको मिला या कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी मिली आपके अकाउंट पे, तो वो ट्रेडर से पूछेंगे कि आईपी चेंज क्यों हुआ, तो स्टेट बैन नहीं करेंगे आपको। यू आर फ्री टू ट्रेवल एंड एक्सेस योर फंडिंग अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द सेम आईपी एड्रेस इज नॉट नेसेसरी। However, for the integrity of our platform, we do monitor IP activity to ensure that any changes follow a consistent, realistic pattern। तो इनका यही है कि हम ज़्यादा इसको स्ट्रिक्टली जो है ना अप्लाई नहीं करते आईपी रूल्स को। आप ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने जो प्लेटफॉर्म सेव करने के लिए ये रूल रखे हैं। इफ आवर टीम डिटेक्ट एनी अनरियलिस्टिक चेंज इन योर आईपी एक्टिविटी, दे मे रीच टू यू फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। तो ये पहले वाली बात ही होगी कि आपसे वो वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह पूछ सकते हैं। इन सच केसेस यू मे बी आस्क्ड टू प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन टू कंफर्म योर लोकेशन। एक्सेप्टेबल फॉर्म प्रूफ में इंक्लूड, मतलब अगर आपने डिफरेंट कंट्री में ट्रेवल किया या 1500 किलोमीटर ट्रेवल किया और वहां पे आपका आईपी मिला, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो है ना हमें ट्रेवलिंग के डॉक्यूमेंट दें या फिर कोई भी जो है ना ऐसा प्रूफ दें जिससे वो कंफर्म कर सकें कि आपने सच में ट्रेवल किया है वहां पे। तो इसके अलावा उन्होंने यही पूछा है कि प्लेन टिकट, हम टिकट का पूछ सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट स्टैम्प शोइंग एंट्री इनटू द न्यू रीजन। इसके अलावा लाइव वीडियो तो डिमोन्स्ट्रेटिंग योर प्रेजेंस एट द न्यू लोकेशन। तो ये वही चीजें जो मैंने आपको बता दी कि आपसे वो प्रूफ मांग सकते हैं। यूजिंग वीपीएस एंड वीपीएन। तो वीपीएस क्या होता है, काफी लोगों को ये समझ नहीं आती। वीपीएस होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये कंप्यूटर की तरह ही होता है, आप मतलब कंप्यूटर ही होता है एक वर्चुअल, जिसमें आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आपका आईपी जो है वो स्टैटिक रहता है। जिस भी कंट्री का वीपीएस आप यूज कर रहे हैं, जिस भी रीजन का या जिस भी सिटी का, तो वो कंसिस्टेंट आईपी के साथ आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। यू कैन यूज वीपीएस और वीपीएन व्हाइल ट्रेडिंग ड्यूरिंग बोथ इवोल्यूशन एंड फंडेड एंड योर मास्टर अकाउंट। However, our responsible trading team detect a change in your IP address region, they may contact you for confirmation and may request proof such as proof of ownership for the VPS और VPN। अगर आप VPN लगा के ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ये इशू करते हैं इसमें भी। VPN अगर लगाएं तो एक तो बार आपको छोड़ भी देते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट जो है ना VPN यूज करें, डिफरेंट IP जो आपको कहीं भी कनेक्ट कर देता है, तो फिर वो आपका पेआउट भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अगर VPN यूज करना है तो आप मेक श्योर करें कि आपकी IP जो है ना वो कंसिस्टेंट रहे। कोशिश करें कि पेड VPN हो और उसको आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए कोई भी VPS और VPN विद ए स्टैटिक IP व्हिच कैन बी वाइट लिस्ट। अच्छा, स्टैटिक IP होती है वैसे तो VPS की, तो इसमें ज्यादा इशू नहीं होता कि IP चेंज हो जाएगा। इसमें यूज मल्टीपल ISPs वाइल ट्रेडिंग बोथ द इवोल्यूशन फेज एंड योर मास्टर अकाउंट। तो ये प्रूफ मांगेंगे। अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी उनको लगी कि अनरियलिस्टिक है या फिर सस्पिशियस लगी, तो वो आपसे प्रूफ मांगेंगे। तो IP रूल मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा योर टॉप ट्रेडिंग क्वेश्चन के बारे में पूछ लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड, मतलब अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो इसमें स्टॉप लॉस आपका रिक्वायर्ड वाला ऐसा कुछ रूल है। तो यूजिंग स्टॉप लॉस इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल ट्रेडिंग, तो इसमें कोई भी स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है इसकी। हाउ कैन स्लिपेज, अच्छा जी स्लिपेज इज द, अच्छा स्लिपेज के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। स्लिपेज इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ ट्रेड एंड द, अच्छा ये वही उन्होंने स्लिपेज का फॉर्म मेरे ख्याल में डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी, तो वो सबको पता ही होगा जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। व्हाट इज द मार्केट रोल ओवर। अच्छा, मार्केट रोल ओवर वो टाइम होता है जब मतलब एक जो है ना इन द फ्लेक्स मार्केट विच ऑपरेशन 24 आवर डे 5 days a week, रोल ओवर टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ न्यूयॉर्क ट्रेडिंग सेशन, जो कि 5 PM जो है ना आपको। व्हाट इज मार्केट रोल ओवर, तो ये थोड़ा सा टाइम हो, ये क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट। व्हाट इज मार्केट रोल ओवर, तो ये वही है टाइम जो जब मार्केट अपना जो है ना सर्वर टाइम चेंज होता है, थोड़ी देर के लिए जो है ना मार्केट क्लोज होती है, तो उस टाइम काफी ज्यादा स्प्रेड जो है ना, या आपको एक ऐसा मूव देखने को मिल सकता है लो लिक्विडिटी की वजह से ऐसे पेयर्स पे जिसमें वॉल्यूम कम होता है, तो वहाँ पे स्प्रेड मैसिवली बढ़ जाते हैं, तो उस पे ऐसा लाभ का ट्रिगर हो सकता है। तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा रेडी टू स्टार्ट ऑन बोर्डिंग बिटवीन एक्टिव अकाउंट स्विचिंग, अच्छा जी डू आई रिक्वेस्ट रिवार्ड। थोड़ा सा पेआउट के बारे में देख लेते हैं। पेआउट इनके ठीक है, इसमें रिवार्ड टाइम फ्रेम, रिवार्ड रिक्वेस्ट आर टिपिकली प्रोसेस विद इन 1 to 3 days। आपको 1 से 3 दिन में जो है ना आपकी पेमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा रिक्वेस्ट डेट दिसंबर, उन्होंने एग्जांपल दी आई थिंक। अगर आप तो ये दिसंबर वीकेंड पे आप काउंट नहीं करेंगे उसको, तो ट्रेडिंग बिजनेस डे जो है ना वो काउंट होंगे। इसके अलावा जो है ना 15 मिनट आपको क्लोजिंग योर ट्रेड, 15 मिनट के बाद आपको, अच्छा ये सिंपल जो है ना इन्होंने थोड़ा सा पेआउट के बारे में बताया हुआ है आपके, तो ये इतना ज़्यादा जो है ना मैटर नहीं करता। रिक्वेस्ट टू राइज एज मिनिमम रिवार्ड अमाउंट ऑफ 500। तो अगर आप प्राइस के जरिए पेआउट जो है ना निकलवाना चाहते हैं, तो आपका मिनिमम पेआउट जो है ना 500 होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि राइज जो है ना वो 2 तरह की डील्स देते हैं कंपनी को। एक तो उसमें फिक्स जो है ना फीस होती है पर ट्रांजेक्शन की, मतलब राइज जो है ना वो आपसे कंपनी से $50 पर ट्रांजेक्शन फीस लेता है, ठीक है। तो सेकंड होता है 3% फीस, यानी अगर कंपनी जो है ना $1000 की ट्रांजैक्शन या पे करती है क्लाइंट अपने ट्रेडर को,
तो उसमें से $30 जो है ना उनको पे करने पड़ेंगे राइज वालों को, या तो $50 पर ट्रांजैक्शन या फिर 3% जो भी अमाउंट होगी। अगर 10,000 का पे आउट जाएगा तो वो $300 पे करेंगे उसको 3%। तो ये ऑफर्स होती हैं राइज की तरफ से, तो ये इसलिए इन्होंने ना 100, 50, 200 वालों को मतलब नहीं देते उनको, तो वो क्रिप्टो में ले सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई ख़ास रूल इनका काइस सोल्यूशन चैलेंज। अच्छा, KYC के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मेन कंसर्न होता है ट्रेडर का फेजेस पास करने पे। तो इफ़ यूर काइस, सबसे पहले देखते हैं वाई माई काइस KYC यानी नो योर कस्टमर डिक्लाइन ड्यू टू अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट। तो इफ योर KYC वेरिफिकेशन वाज डिक्लाइंड ड्यू टू अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट, इट मीन द डॉक्यूमेंट यू सबमिट डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर वेरिफिकेशन। तो आपने इसको मैं सिंपल बता देता हूँ कि किस तरह आपने KYC करनी है इसकी। तो आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश ID कार्ड या चिप वाला ID कार्ड जो होता है पाकिस्तान में नॉर्मली होता है सभी के पास, तो वो ID कार्ड चाहिए। उसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट में आप जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके ऐप में है तो आप उस पर एड्रेस होना चाहिए आपका, यानी मेन पर्पस जो है ना वो आपके बैंक स्टेटमेंट पे एड्रेस जो है ना वो चाहिए होता है, ठीक है। काफ़ी लोगों की बैंक जो स्टेटमेंट निकलवाते हैं PDF फाइल, तो उसमें जो है ना KYC के लिए जो एड्रेस होता है उसकी वो नहीं होता उसमें, तो उसकी वजह से उनके जो प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट है या आप बैंक स्टेटमेंट जमा करवाते हैं वहाँ, तो वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ करने हैं? सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं अपना यूटिलिटी बिल, ठीक है, जिसमें गैस जो है ना इलेक्ट्रिसिटी इस तरह के बिल यूज़ कर सकते हैं। उसमें सेकंड नंबर पे आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आप ऐप से भी डाउनलोड करें, आपको काफ़ी ज़्यादा ऐप्स जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ प्रोफर्म जो है ना उसमें आप जो है ना स्मॉल जो आपके पास प्लेटफॉर्म होते हैं, जिस तरह नया पे का अकाउंट होता है, सादा पे का अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें भी अगर आप उसकी वो स्टेटमेंट निकालते हैं उसमें भी आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस मिल जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हर किसी के पास अवेलेबल होता है ना, वो आप अपना टैक्स सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। अब टैक्स सर्टिफिकेट कैसे निकालना आपने, वो बड़ा सिंपल है। उसमें आपने अपने जैज़ वर्ल्ड या जो अभी समोसा ऐप उन्होंने बना दिया उस पर जाएं, उस पर टैक्स सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा, PDF फाइल डाउनलोड करें, वहाँ पे एड्रेस होगा। इसके अगर आपके पास जैज़ कैश नहीं यूज़ कर रहे हैं या जैज़ सिम नहीं है आपके पास, तो आप जो है ना इसको माई टेलनर ऐप से निकाल सकते हैं। इसके अलावा माई जोंग ऐप से निकाल सकते हैं, यानी जो भी नेटवर्क आप पाकिस्तानी कोई भी सिम यूज़ कर रहे हैं वो सिम आपके नाम हो, तो आप अपना टैक्स सर्टिफिकेट निकालें अपनी माई जोंग ऐप, समोसा ऐप या माई टेलनर ऐप से, तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। काफ़ी बार जो है ना ये आपका अप्रूव हो जाता है। और KYC में ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक ही अटैम्प्ट होते हैं, तो कि आप मल्टीपल अटैम्प्ट ले सकते हैं इसमें। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आप फर्स्ट टाइम कोई गलती ना कर दें। तो KYC के लिए क्या चाहिए आपको कोई भी प्रोफर्म जो है ना वो आपसे नॉर्मली तो आपसे ID कार्ड, एक सेल्फी लेंगे, और सेल्फी के बाद आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी 3 चीज़ें आपके पास आपको चाहिए होती हैं, ID कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस और सेल्फी तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली। यानी मेन चीज़ जो है ना वो ID कार्ड इंग्लिश वाला जिसमें चिप लगी हो, चिप वाला ID कार्ड चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो ये चीज़ें आपको KYC के लिए चाहिए होंगी। इसके अलावा अगर एक्सपायर्ड वगैरह आपके पास डॉक्यूमेंट है, ID कार्ड है, तो वो इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिस्टम होता है इनका। ये खुद प्रोफर्म जो है ना किसी की KYC नहीं कर सकती, तो एक इनका KYC पार्टनर होता है, वहाँ से फी पे करते हैं $1 से $5 तक, तो वो इनको लिंक देते हैं। थर्ड पार्टी सारी जो है ना वो KYC वगैरह मैनेज करती हैं। तो KYC का मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह आपने करनी है इस पर। इसके अलावा टेक द चैलेंज, इसके अलावा 4 तरह के मॉडल है इसके, वाई फंडिंग पी, तो नेक्स्ट स्टेप, इसके अलावा गाइड फॉर सेकंड ट्रेडर, डैशबोर्ड। अच्छा, ये इसके अलावा कोई खास मेरे ख्याल में इसमें है नहीं जिसको एक्सप्लेन किया जाए। तो अब एक बार और ओवरव्यू देख लेते हैं। इन्होंने तकरीबन जो है ना $120 मिलियन के मतलब फंडिंग पे अभी तक जो है ना वो 120 से $135 मिलियन तक जो है ना वो पे कर चुके हैं ट्रेडर को। अगर हम इसको FTMO से कंपेयर करें, ठीक है, FTMO टॉप लेवल की प्रोफर्म 8-9 साल से चल रही है, तो उसने अभी तक $300 मिलियन के टोटल पे आउट दिए हैं। तो फंडिंग पिप आई थिंक मेरे ख्याल से अभी तक सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर जिनके पास है ना फंडिंग पिप के पास, तो प्रोफर्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिसके पास ट्रेडर है ना मार्केट में वो फंडिंग पिप है। अभी इसके सबसे ज़्यादा पे आउट मंथली आते हैं। इसके अलावा फंडिंग टिक्स इन्होंने लॉन्च किए फ्यूचर्स पे। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके रूल वगैरह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है उसका, मेरे ख्याल में 90% जो है ना वो यही चूज़ करेंगे
ये CFD ब्लॉक फिर और बहुत कम जो है ना वो फ्यूचर्स की तरफ जाते हैं, तो वो अमेरिकन या वेस्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो इसके अलावा है जी इनका ट्रस्टपाइलट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रस्टपाइलट पे देखते हैं इनके 4.5 की रेटिंग है और 17,787 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 1% रिव्यूज़ हैं इनके वो आई थिंक 8% है, ये थोड़ा सा नंबर ज़्यादा है मेरे ख्याल में एज कम्पेयर टू फाइफर या FTMO, लेकिन स्टिल जो है ना इनके क्योंकि यूज़र ज़्यादा हैं, पे आउट रिजेक्शन का जो है ना वो कंप्लेन ना हो, बाकी थोड़ा बहुत स्लिपेज का या कोई इस तरह का इशू जो है ना वो मैनेज हो जाता है। पे आउट वगैरह रिजेक्ट ना करें तो वो ये नहीं करते, क्योंकि मेरी टीम से बात हुई है 5 अकाउंट जो है ना वो गिवे करेंगे। आपने कमेंट में फंडिंग पिप लिखना है बस, और हम आपको 5 अकाउंट जो है ना वो फंडिंग पिप के गिवे करेंगे इस पे। तो ये था एक कंप्लीट रिव्यू फंडिंग पिप का। अगर आपका कोई भी सवाल हो फंडिंग पिप के रिलेटेड या आपको कोई भी इशू फेस करने को मिले फंडिंग पिप पे, तो आप जो है ना मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कम्युनिटी का लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा, आपने वहां से कॉन्टैक्ट करके मुझे से रब्ता कर लेना है।